देखो आज का क्लास मतलब पॉलीगॉन स्टार्ट करने वाला है। क्या पढ़ेगा? पॉलीगॉन। लास्ट वाला क्लास में क्या स्टार्ट किया था, क्या खत्म किया था हम लोग? लास्ट वाला क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट कहाँ पे? पाई चार्ट तो वो वाला चैप्टर में। ग्राफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इक्वल, फिर अनइक्वल क्लास। लास्ट में हम लोग अनइक्वल क्लास वाला किया था ना, ये देखो अनइक्वल क्लास वाला था, याद है? हाँ, आज हम लोग का क्या है? पॉलीगॉन। क्या है तुम्हारा नेक्स्ट? पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन भी अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आता है। ये पॉलीगॉन क्या होता है सबसे पहले समझना पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब हम लोग जो डेटा होता है ना, पॉलीगॉन का थ्रू भी हम लोग डेटा को डायग्रामेटिक प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, पॉलीगॉन का थ्रू भी डाटा को हम लोग कैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंट करता है। फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम। याद है हिस्टोग्राम पढ़ा था ना हम लोग? हिस्टोग्राम में याद है, ये हिस्टोग्राम था। इसका जब हम लोग मिड पॉइंट्स को जोड़ देगा ना तो क्या बन जाएगा अपना पता है? पॉलीगॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ेगा तो क्या बनेगा? पॉलीगॉन। ठीक है, कैन बी ड्रॉन। देखो हम लोग देखो जो पॉलीगॉन बनाएगा ना वो हम लोग हिस्टोग्राम से भी बना सकता है और विदाउट ड्रॉ किए हुए भी हिस्टोग्राम का भी पॉलीगॉन हम लोग बना सकता है। मतलब एक बार पढ़ेगा हम लोग, मतलब पॉलीगॉन बनाएगा, एक बार हिस्टोग्राम बना के पॉलीगॉन ड्रॉ करेगा और एक बार विदाउट हिस्टोग्राम बना के भी पॉलीगॉन बना के दिखा देगा। समझ में आया बात? ठीक है, समझ में आया बात? अभी देखो समझा ना पॉलीगॉन क्या है? तो पॉलीगॉन एक तरीका होता है किसी भी डेटा को डायग्रामेटिक प्रेजेंट करने का, और पॉलीगॉन में डेटा को हम लोग हिस्टोग्राम का थ्रू प्रेजेंट करता है। जब हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ते जाएगा तो हम लोग का क्या बन जाएगा? पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन को हम लोग हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकता है, विदाउट हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बना सकता है। समझ में आया बात? पॉलीगॉन क्या होता है? आया? ठीक है, अब देखो एक डेटा देके रखा हुआ है, समझना मेरा बात। ये डेटा है, देखो ये डेटा में, देखो डेटा में मार्क्स है 0 से 10। ठीक है, मतलब 0 से 10 में कितना स्टूडेंट है? 5, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 11, 40 से 50 में 6 एंड 50 टू 60 में 4 है। समझ में आया बात? पहले सबसे पहले हिस्टोग्राम का ड्रॉ करने तुम लोगों को सिखाया हुआ है। ठीक है, 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10 कितना अपना? 5। तो 0 से 10 कितना है? 3। यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। तो ये अपना पहला हिस्टोग्राम बना। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट 10 से 20, ये 10 है, ये कितना है? 20 है। कितना है अपना? 8। तो 10 से 20, 20, 20, 20, 20, यहाँ पे हो गया 8, 6, 7, 8 हुआ। उसका बाद नेक्स्ट 20 से 30 कितना है? 15। 20 से 30 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। 15 का यहाँ पे एकदम ऊपर है ना एटू वाला, ये क्या है तुम्हारा? 15 हो गया। समझ में आया बात? उसका बाद 40 से एटू ना 30 से 40 कितना है? 11। तो 30 से 40 कितना है? 30 से 40 यहाँ पे 11 हुआ। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट 40 से 50, 40 से 50 यहाँ पे क्या हो गया? 6। ठीक है, 6 तक एकदम मिल रहा है। ठीक है, फिर 50 टू 60 कितना होगा तुम्हारा? 4। 50 से 60 होगा तुम्हारा 4। ठीक है, समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद जो हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट है ना, ऐसा मिड पॉइंट, हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट देख रहे हैं ना, इसको बस मिड करना और यहां से इसको मिलाना, इसको मिलाना, इसको मिलाना, इसको मिलाना। समझ आया ना? इसका काम खत्म। समझ में आया बात? ये होता है पॉलीगॉन। क्या होता है तुम्हारा? पॉलीगॉन। अब देखो ये तो हम सिखाए तुमको कैसे हिस्टोग्राम बना के। हम लोग चाहेगा तो विदाउट हिस्टोग्राम भी पॉलीगॉन को बना सकता है, बहुत इजी है। उसके लिए तुमको एक चीज चाहिए होगा, मिड पॉइंट। क्या चाहिए होगा? मिड पॉइंट निकालने का तरीका पता है ना? मिड पॉइंट निकालने का तरीका पता है ना? लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 5। ठीक है, फिर ये कितना होगा तुम्हारा? 20 प्लस 30 कितना होगा तुम्हारा? 15। फिर 20 प्लस 30 कितना होगा तुम्हारा? 25। फिर कितना होगा? यहाँ में कितना होगा? 35। इसमें होगा तुम्हारा 45। यहाँ में क्या होगा तुम्हारा? 75। क्या होगा तुम्हारा? 75। इसको बना के दिखाता है। ठीक है, कैसे क्या करना है? तो देखो 50 प्लस 60 कितना होगा तुम्हारा? 55 होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिया। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट्स निकाला, कितना कितना हुआ? 5, 15, 20, 25, 35, 45 एंड 55। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? लोअर प्लस अपर, मतलब 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा तुम्हारा? 5। फिर 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो कितना होगा तुम्हारा? कितना होगा तुम्हारा? 15। कितना होगा तुम्हारा? 15। उसी तरह तुम्हारा 20 प्लस
30 डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो कितना होगा 25। इस तरीके से हमने सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकाला। मिड पॉइंट्स को इसमें प्लॉट कर दो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 एंड 51। मिड पॉइंट्स को हम नीचे में लिखेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ये क्या है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी था ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखना। समझ में आया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो मिड पॉइंट जब 5 है, फ्रीक्वेंसी कितना है तुम्हारा 5 है, तो कितना है तुम्हारा 5 है, तो कितना है तुम्हारा 5 तो 3, 5 यहाँ पे होगा अराउंड, क्या होगा तुम्हारा 5, 1 मिनट, ठीक है। देखो 5 है मिड पॉइंट, तो 5 देखो 5 3 होगा, 4 2 5 यहाँ पे अराउंड होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। मान के चलो यहाँ 5 है, तो 5 3 2 5 यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 15 है, तो कितना है 8 है। 15 कहाँ पे, यहाँ पे आया 15 आया, 15 है तो कितना तुम्हारा 8 है, तो 8 अराउंड 9 9 9 यहाँ पे होगा 8 होगा ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा 25 है, तो कितना है 15 है, तो 25 भी है, तो 15 कहाँ पे होगा अराउंड यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। उसका बाद तुम्हारा 35 है, तो कितना है 11 है। 35 है तो कितना है 11 11 लाइक यहाँ पे हो सकता है 9 10 11 35 है तो 11 यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान के चलता है 12 से तो नीचे है, तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। उसका बाद से नेक्स्ट 50, अगर तुम इसको प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाएगा तो आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा 45 में कितना है तुम्हारा 6 है। 45 में तुम्हारा कितना है 6 है, तो 45 में 6 यहाँ पे आया, ठीक है। उसका बाद से ये तुम्हारा 50 to 60 में तुम्हारा 55 में कितना है 55 में कितना है 4 है, तो 55 में तुम्हारा होगा 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट को यहाँ जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, फिर इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर तुम इसको प्रॉपर मतलब मेजरमेंट से बनाएगा तो आंसर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, याद रखना। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग विदाउट और विथ दोनों बना सकता है, ठीक है। विदाउट के लिए क्या चाहिए होगा अपने को मिड पॉइंट्स। पहले सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकाल लेना, मिड पॉइंट्स निकल जाएगा, मिड पॉइंट्स को नीचे में प्लॉट करना, ऊपर में फ्रीक्वेंसी डालना, फिर मिड पॉइंट्स के हिसाब से मिड पॉइंट 5 है तो फ्रीक्वेंसी 5 है, मिड पॉइंट 15 है तो फ्रीक्वेंसी कितना है 8 है, उसके हिसाब से प्लॉट करना। समझ में आया बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या हम लोगों का फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो सेम ये भी पॉलीगॉन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या है तुम्हारा? जैसे पॉलीगॉन होता है सेम ये भी होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, लेकिन पॉलीगॉन है इसमें देखो, पॉलीगॉन में देखो ऐसे था, फिर ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, कट लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन पॉलीगॉन में फ्री हैंड कर्व। क्या बनेगा? फ्री हैंड, मतलब रुकना नहीं है, एक पॉइंट में पकड़ा ना तो ऐसे 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 करके जाता है, फ्री हैंड बोलता है। अब पॉलीगॉन जब बनाएगा ना तुम्हारा, जब पॉलीगॉन बनेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा कट लगता है। क्या लगता है तुम्हारा? कट, ठीक है, याद रखना, समझना। यहाँ पे देखो देखो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, तो देखो जस्ट वेरिएंट ऑफ पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन का ये क्या है? वेरिएंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थ्रू ए फ्री हैंड स्मूथ कर्व नोट बाय ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि इसमें पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइन बना दिया ना, देखो पॉलीगॉन देख रहे, देखो यहाँ पे पॉलीगॉन देखना, ये पॉलीगॉन देख रहा था ना, ये लाइन जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, लाइन है, लेकिन इसमें देखो फ्री हैंड कर्व में लाइन नहीं जाएगा। देख रहे ना दोनों में डिफरेंस, ये स्मूथ है, स्मूथ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे 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 फिर नाम रहा है, समझ रहे ना? तो देखो इसमें कैसे बनेगा ये समझना। देखना सबसे पहले क्या तुम्हारा 0 से 10 कितना है 150, 0 से 10 150, ठीक है। फिर 20 से 10 से 20, 10 से 20 कितना है 300, 10 से 20 300, फिर 20 से 30 कितना होगा तुम्हारा 500, ठीक है। उसका बाद से 30 से 40 कितना होगा 800, और 40 से 50 कितना होगा, 40 से 50 होगा तुम्हारा 1000, फिर 50 से 60 होगा 900, ठीक है, कितना सॉरी 40 से 50 होगा तुम्हारा 1000, फिर कितना होगा 50 to 60, 50 to 60 900, 60 to 70, 60 to 70 कितना होगा 400, एंड 70 to 80 कितना होगा तुम्हारा 100, ठीक है। फिर इसी का मिड पॉइंट को मिलाना, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, इस तरीके से मिलाना पड़ेगा,
इस तरीके से नहीं जाएगा, इसको एकदम फ्री हैंड स्मूथली लेके जाना पड़ेगा। समझ में आया बात? दोनों में ये डिफरेंस है। समझ में आया पॉलीगॉन? समझ में आया फ्री हैंड कर्व? आया ना? नहीं आया? आया ना? तो क्या था फ्रीक्वेंसी कर्व, समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है माइनर? इसमें तुम्हारा लाइंस जाता है, लाइन लगा सकता है, लेकिन इसमें हम लोग लाइन बना के काम नहीं होगा, ठीक है? इसको हमको स्मूथली ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ में आया बात? दोनों में डिफरेंस। इसको भी मिड पॉइंट है। हाँ, इसको भी मिड पॉइंट सेम, इसको भी मिड पॉइंट बोला ना। पॉलीगॉन जैसा सब कुछ पॉलीगॉन जैसा होगा, पॉलीगॉन जैसे बनता था ये भी सेम वैसे बनेगा, लेकिन पॉलीगॉन में लाइंस वगैरह डाल देता था, लेकिन इसमें लाइन नहीं होगा, इसे फ्री हैंड कर्व बनाना पड़ेगा। बस यही डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है अभी? फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? ओजाइब, ओगिब बोलो, कोई बोलता है ओजिब बोलता है, कोई ओजाइब बोलता है, ठीक है? हाँ, तो ओगिबे बोलता है, ओगिब इन द कॉकरोचेस, देखा है ना? ओगी, ओगिब, ओगिब नहीं, ओगी, ओगी इन द कॉकरोचेस था। ये क्या तुम्हारा? कोई बोलता है ओगिब, तो कोई बोलता है ओजाइब, कोई बोलता है ओजिब, तो जो बोलना है बोल लो। इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है? तुम लोग घर पे बहुत सारा नाम है ना, तो इसका भी बहुत सारा नाम है, मान के चलो। अब ओजिब क्या समझना, तुम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम सुना था ना? ऐसा चीज जो बार बार रिपीट हो उसको फ्रीक्वेंसी बोलता है, पहले वाला क्लास में बताया था, ठीक है? फिर एक ये बताया था ना, CF बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो ओजिब में क्या होगा पता है? ओजिब में पूरा का पूरा खेल है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका है तुम्हारा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओगिब को ड्रॉ करेगा ही हम लोग किसका हेल्प से? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी काम नहीं आएगा तुम्हारा, क्या आएगा तुम्हारा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काम आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी काम आने वाला नहीं है, इसमें याद रखना। इसमें क्या आएगा तुम्हारा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा तुम्हारा, ठीक है? तो देखो, एन ओजिब इज ए फ्री हैंड ग्राफ। ये भी क्या बनता है, कैसे बनता है? फ्री हैंड ग्राफ से, ठीक है? फ्री हैंड मतलब बता देना अभी, स्मूथ बनता है, ठीक है? एन ओजिब इज ए फ्री हैंड ग्राफ कर्व टू शो द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आया बात? इसको ये भी बोलता है, ठीक है? फिर देखो, हम लोग को एक ओजिब बना के दिखना पड़ेगा, ठीक है? तब समझ में ज्यादा आएगा कि ओजिब कैसे निकलेगा। देखो, डो द टू ओजिब फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वीकली वेजेस, लेस देन एंड मोर देन नंबर ऑफ वर्कर्स। याद है लेस देन एंड मोर देन सिखाया था? हाँ, लेस देन एंड मोर देन वाला सिखाया था ना? तो कैसे होगा ये? मेन देखो, ओजिब बनाने का मेन रीजन क्या होता है पता है? हम लोगों को निकालना पड़ता है मीडियन। क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को मीडियन निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ओजिब बनाना पड़ेगा, याद रखना। मीडियन निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ओजिब, ठीक है? और ओजिब क्या है? ओजिब को मेन रीजन बनाने क्या कि ओजिब को हम लोग, ओजिब में हम लोग क्या दिखाता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ना कि फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, ठीक है? इसमें लेस देन भी दिखाएगा और मोर देन भी दिखाएगा। देखना कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना? एक क्वेश्चन इसमें तुम्हारा ओजिब ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, ठीक है? फाइंड हेंस द फाइंड द मीडियन ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन भी बोला निकालने के लिए। इसमें देखो वीकली वेजेस देके रखा हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब 20 से 0 से 20 के बीच कितना नंबर ऑफ वर्कर्स? 41, ठीक है? मतलब वेजेस मिलता है इसको, ठीक है? फिर 20 से 40 के बीच कितना मिलता है, कितना वर्कर को? तो तुम्हारा नंबर वर्कर कितना तुम्हारा? 51। इसमें 40 टू 60 के भी कितना होगा तुम्हारा? 64, 60 टू 80 है 30 है, और 80 टू 100 है कितना? 7, ठीक है? ये वेजेस रेट है। क्या तुम्हारा? वेजेस मतलब 0 से 20 रुपया, 0 से लेकर 20 रुपया तक कितना वर्कर को पैसा मिलता है? 0 से 20 के बीच 41 वर्कर को 0 से लेकर 20 रुपया तक पैसा मिलता है, ठीक है? इस तरीके से इतना कम पैसा मिलता है, कैसे काम करेगा? देखना ये वाला पहले हमको सिखाएगा तुम लोग को लेस देन वाला, फिर क्या सिखाएगा? मोर देन वाला, ठीक है? देखो लेस देन, देखो जब भी लेस देन का बात है, किसका बात है? लेस देन का। किसका बात है? लेस देन। तो दो लिमिट होता है ना, एक होता है अपना अपर लिमिट, एक होता है तुम्हारा लोअर लिमिट। ये होता है, ये लोअर होता है, ये क्या होता है तुम्हारा? अपर। तो जब भी लेस देन हो तो किसको कंसिडर करना? अपर लिमिट को। किसको? अपर लिमिट को। और जब भी मोर देन हो तो किसको कंसिडर करेगा? लोअर लिमिट को। मतलब जब भी लोअर लिमिट हो तो अपर लिमिट को, मतलब जब भी तुम्हारा लेस देन वाला सीरीज हो तो किसको कंसीडर करना है? अपर लिमिट को। देखना कैसे होगा, जैसे कि देखो सबसे पहले तुम्हारा लेस देन वाला का बात करता है, ठीक है? मतलब लेस देन का मतलब 20 रुपए से 0 तक को कितना वर्कर को सैलरी मिल रहा है? नंबर ऑफ वर्कर कितना है तुम्हारा? 41, ठीक है? तो यहाँ में कितना होगा तुम्हारा? 41। मतलब तुम्हारा
मतलब कि तुम्हारा 20 से कम, लेस देन मतलब 20 से कम, 20 से कम मतलब 20 रुपए से कम तक, कितने 20 रुपए से 0 तक जो भी वेजेस रेट है, वेजेस 20 से कम तक 41 वर्कर्स को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 41। ठीक है, ये बात समझ में है। अब देखो 40 से कम वेजेस कितना को मिल रहा है, ये भी आ जाएगा और इसमें ये भी आ जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा तुम्हारा 98 हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा 60 से कम होगा तो देखो 60 से कम ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो तीनों को जोड़ के 156। फिर 80 से कम होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तीनों को जोड़ के कितना हो गया तुम्हारा 194। और तुम्हारा 100 से कम क्या होगा, ये सब होगा ही नहीं होगा, कम होगा ही नहीं होगा, तो सबको जोड़ देगा तो कितना निकलेगा 201। समझ में आया बात, समझ में आया ना लेस देन वाला। फिर मोर देन वाला कैसे निकलता है, मोर देन में मतलब कौन सा कंसीडर करेगा, लोअर लिमिट, मतलब ये वाला, तो 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा तो सब है, ये नहीं है, 0 से ज्यादा क्या है, सब है, तो 0 से ज्यादा कितना हो गया 201 हुआ। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्या तुम्हारा 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा कौन होगा तुम्हारा, ये सब होगा ही नहीं होगा, 20 से ज्यादा ये सब ये नहीं है, तो 51, 64, 38 सबको जोड़ देगा तो कितना होगा 160। फिर 40 से भाई सब ज्यादा है तो जोड़ेगा तो कितना होगा 109। फिर 60 से ये दोनों ज्यादा है तो तुम्हारा 45, 38 प्लस 7 कितना निकलेगा 45, और 80 से 100 के बीच कितना होगा 7 ही है तो 7 हो गया। समझ में आया बात, ये होगा तुम्हारा लेस देन और ये वाला मोर देन। समझ में आया बात कि नहीं। अब देखो इसको डायग्राम में कैसे बैठाना है, ये थोड़ा सीखना, इसको डायग्राम में कैसे बैठाना है। ठीक है, दिखाई दे रहा ना तुम लोगों को, देखो देखना, सबसे पहले क्या है 0 से कितना तुम्हारा 0 से 20, तो 0 यहाँ पे कितना है 20, पहले लेस देन वाला ड्रॉ करेगा फिर मोर देन वाला, तो 0 से 20 कितना तुम्हारा 41, 0 से 21 कितना तुम्हारा 40, ऊपर में थोड़ा 41। ठीक है, फिर नेक्स्ट 20 से 40 कितना है 92, तो 20 से 40 यहाँ 40 है, 92 अराउंड क्या होगा 80, यहाँ पे होगा ना 92, यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 92। ठीक है, फिर नेक्स्ट 40 से 60 कितना हो गया तुम्हारा 156, तो तुम्हारा है नेक्स्ट 42, 60 कितना है तुम्हारा 156, तो 42, 60 हो गया तुम्हारा 156। ये वाला समझ में आ रहा ना बात, आ रहा है ना 156 यहाँ पे हो गया, देखो 120 160 के जस्ट नीचे होगा ना 156 हो गया। फिर नेक्स्ट 62, 80 कितना हो जाएगा तुम्हारा 194, तो 62, 80 यहाँ आएगा 194, लाइक 200 यहाँ पे, तो 200 का जस्ट थोड़ा सा नीचे कितना होगा 194। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 80 to 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा 201, 80 to 100 हो जाएगा तुम्हारा 201, 200 यहाँ पे जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, समझ गया ना, तो इसको प्लॉट करते जाना, तो इसको यहाँ से मिला देना, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, फ्री हैंड कर्व होगा, और कट वट लगाना मत, लाइन मत देना, क्या देना फ्री हैंड कर्व। समझ में आया बात, ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट क्या चाहिए हमको मोर देन वाला, देखना लेस देन वाला इधर जाएगा तो मोर देन वाला ऊपर से नीचे आएगा, लेस देन वाला नीचे से ऊपर, मोर देन वाला ऊपर से नीचे। ठीक है, तो 0 से 20 कितना है तुम्हारा, तो 0 से 20 कितना है तुम्हारा 200 है या नहीं है, 0 से 20 कितना है तुम्हारा 200। ठीक है, तो 0 से 20 हो गया तुम्हारा 200। फिर 20 to 40 कितना है तुम्हारा 160, 20 to 40 कितना हो गया तुम्हारा 160 अराउंड हो गया, तो 160 अराउंड कहाँ जाएगा यहाँ पे, ऐसे मतलब देखो इसको ऐसे नहीं करो, इसको उल्टा जाता है हम लोग, किसे चलता है उल्टा सीखता है तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या अपना इसको देखो नीचे से करने का ना तो ज्यादा समझ में आएगा। 100 से 80, 100 से 80, 100 से 80 है, 100 से 80 है, कितना है तुम्हारा देखो तो 7 है, 100 से 80 कितना है तुम्हारा 7, तो यहाँ में देख रहे ना 7 अराउंड यहाँ पे होगा। आप समझ में आना ना, उल्टा चलो इसको उल्टा देखो। फिर देखो 60 to 80, 60 to 80 ये वाला होगा ही नहीं होगा, मतलब इसका बीच में कितना होगा तुम्हारा देखो तो 60 to 80 कितना है तुम्हारा 45, 60 to 80, 40 एंड 45 यहाँ पे होगा। अब बात समझ में आ रहा है बात, ठीक है। उसके बाद से 40 to 60, तो ऐसे जाएगा 40 to 60 कितना है तुम्हारा 109, तो यहाँ पे 109 अराउंड तुम्हारा 120। ठीक है, 120 का थोड़ा सा नीचे जाएगा तो 109 यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, उसका बाद से नेक्स्ट क्या तुम्हारा होगा 20 से 40, मतलब 40 से 20 मानो, इसे क्या मानो 40 से 20, 40 से 20 मानेगा तो कितना आ गया तुम्हारा
160 कितना हो गया तुम्हारा 160, तो 160 अराउंड यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 0 से 20 कितना 201, मतलब 0 से 20 यहाँ में जाएगा तो 200, सॉरी 200 तो नीचे में यहाँ पे, तो इसको यहाँ से मिला देना, इसको यहाँ से मिला देना। जब बीच जो कटेगा ना, जब ये दोनों कटेगा तो इसका बीच वाला बोन क्या निकलता है अपना, मीडियन निकलता है। समझ में आ बात? इसको प्रॉपर घर पे जाकर प्लॉट करना तो इजीली आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो आज की क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है।